अर्जुन विषाद योग कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि उस दिन केवल एक युद्ध भूमि नहीं थी। वह मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक का मंच बनने जा रही थी। दूर दूर तक फैली धरती पर असंख्य योद्धा अपने अपने ध्वजों के नीचे खड़े थे। रथों के पहिए मिट्टी को कुरेद रहे थे। हाथियों की चिंगार वातावरण को कंपा रही थी कि टापों से धरती मानो किसी अदृश्य प्रतीक्षा में। सूर्य आकाश में धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसकी किरणें योद्धाओं के कवचों से टकराकर चमक रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो हजारों सूर्यों की रोशनी एक धरती पर उतर आई हो। हर योद्धा के हृदय में अलग अलग भाव थे, कहीं उत्साह, क्रोध, कहीं प्रतिशोध, कहीं कर्तव्य तो कहीं भय भी। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने महल में बैठे थे। वे स्वयं युद्ध भूमि को नहीं देख सकते थे, पर उनका मन उसी मैदान में भटक रहा था। उन्हें चिंता थी कि उस भूमि पर क्या घट रहा होगा जहां उनके पुत्र और पांडु पुत्र आमने सामने। उन्होंने संजय से पूछा कि धर्म भूमि पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं। संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि का दृश्य देखा और वर्णन आरंभ किया। कौरव सेना के मध्य राजा दुर्योधन खड़ा था। उसकी दृष्टि सामने खड़ी पांडव सेना पर गई। उसने देखा कि पांडवों की सेना अत्यंत सुव्यवस्थित है। उनके योद्धा केवल संख्या में ही नहीं बल्कि साहस और युद्ध कौशल में भी अद्वितीय थे। दुर्योधन के मन में एक क्षण के लिए चिंता की लहर उठी। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। उसके शब्दों में सम्मान था तो उनके पीछे छिपी हुई बेचैनी भी स्पष्ट थी। उसने पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख किया। उसने बताया कि वहां भीम और अर्जुन जैसे महाबली योद्धा हैं। उनके साथ अनेक ऐसे महारथी उपस्थित हैं जो युद्ध कला में अनुपम हैं। युधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और अनेक वीर वहां खड़े हैं। दुर्योधन जानता था कि सामने केवल सैनिक नहीं बल्कि ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने चरित्र और शक्ति को सिद्ध किया है। फिर उसने अपनी ओर के योद्धाओं का भी स्मरण कराया। उसने कहा कि हमारी सेना में भी महान योद्धाओं की कमी नहीं है। भीष्म पितामह जैसे अद्वितीय योद्धा हमारे साथ हैं। द्रोणाचार्य स्वयं युद्ध कला के महासागर हैं। कृपाचार्य, थामा, विकर्ण और अनेक वीर हमारे पक्ष में खड़े हैं। दुर्योधन अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था कि किसी के मन में भय का स्थान न बने। उसने सबको विशेष रूप से भीष्म पितामह की रक्षा करने का आदेश दिया। भीष्म पितामह कौरव सेना के ध्वज समान थे। उनका अनुभव, उनका और पराक्रम समस्त सेना के लिए प्रेरणा था। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म ने सिंहनाद के समान गर्जना की और अपना शंख बजाया। उस शंख ध्वनि ने पूरे वातावरण को हिला दिया। तुरंत ही अन्य शंख, नगाड़े, भेरी और रणवाद्य बज उठे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश और पृथ्वी दोनों उस ध्वनि से भर गए हों। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। उधर पांडव पक्ष में भी एक अद्भुत दृश्य उपस्थित था। एक दिव्य रथ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन विराजमान थे। वह रथ केवल एक वाहन नहीं था, वह इतिहास के सबसे महान संवाद का आधार बनने वाला था। श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया, अर्जुन ने अपना शंख बजाया, भीम ने भी अपनी प्रचंड शक्ति के अनुरूप महान ध्वनि उत्पन्न की। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य वीरों ने भी अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों की ध्वनि केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, वह धर्म, साहस, सत्य के पक्ष की उद्घोषणा थी। जब नाद आकाश में कौरव पक्ष के अनेक योद्धाओं के विचलित हो उठे। युद्ध अब कुछ ही क्षण दूर था। इसी समय अर्जुन ने एक ऐसी इच्छा व्यक्त की जिसने पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले। अर्जुन केवल युद्ध देखने नहीं जाना चाहते थे, उन्हें युद्ध करना था। वे जानना चाहते थे कि उनके सामने कौन कौन खड़े हैं। श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे रथ को आगे बढ़ाया। रथ धीरे धीरे दोनों सेनाओं के मध्य पहुंचा। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी, दूसरी ओर पांडवों की सेना, और ठीक बीच में खड़ा था वह रथ। बैठा था संसार का एक महान योद्धा। श्री कृष्ण ने रथ को ऐसे स्थान पर रोका जहां से भीष्म और द्रोण सहित अनेक प्रमुख योद्धा स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि देखो यहाँ एकत्र हुए कुरुवंशियों को। अर्जुन ने सामने देखा। जो दृश्य उनकी आंखों के सामने था उसने उनके भीतर कुछ ऐसा जगा दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने केवल शत्रु नहीं देखे, उन्होंने अपने संबंधियों को देखा, उन्होंने अपने गुरु को देखा, उन्होंने अपने चाचाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और शुभचिंतकों को देखा। वे लोग जिन्हें वे बचपन से जानते थे, वे लोग जिन साथ उन्होंने जीवन के अनेक वर्ष बिताए थे, वे लोग जिन्होंने उन्हें प्रेम दिया था, शिक्षा दी थी, क्षण दिया था, आज वही लोग युद्ध भूमि में उनके सामने खड़े थे। अचानक अर्जुन के भीतर का योद्धा मौन होने लगा और भीतर का मनुष्य जाग उठा। उनकी दृष्टि बार बार उन परिचित चेहरों पर जा रही थी।
उनके हृदय में करुणा का ज्वार उठने लगा। उन्होंने सोचना प्रारंभ किया, यदि यह युद्ध हुआ तो क्या होगा? इनमें से कितने लोग जीवित बचेंगे, कितने परिवार उजड़ जाएंगे, कितनी माताएं अपने पुत्रों को खो देंगी, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उनका मन युद्ध की विजय से आगे देखने लगा। उन्होंने परिणामों को देखना शुरू किया। जितना वे सोचते गए उतना ही उनका मन विचलित होता गया। शरीर में परिवर्तन आने लगे। अनुभव किए कि उनके हाथ कांप रहे हैं, उनका मुख सूख रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, रोमांच हो रहा है। हाथ में धारण किया हुआ गांडीव धनुष भारी लगने लगा। वे स्थिर नहीं रह पा रहे थे। उनकी दृष्टि धुंधली होने लगी। मन भ्रमित लगा। ये वही अर्जुन थे जिन्हें असंख्य युद्ध लड़ेगी। मन भ्रमित होने लगा। ये वही अर्जुन थे जिन्हें इतने शत्रु भयभीत हो जाते, परंतु अर्जुन थे जिन्हें देखकर शत्रु भयभीत हो जाते थे। परंतु उस क्षण उनका संघर्ष किसी बाहरी शत्रु से नहीं था, वह उनके हृदय के भीतर चलता रहा था। उनके जीवन की उंगली में पीड़ा थी। कोनेन का ये स्वजनों के होगी युद्ध बनी ऊंचे आसन शिथिल सुने जिन्हें संतन सुख कांप रहा है। मुझे शुभ संकेत दिखाई नहीं दे रहे। मैं मुझे नहीं संकेत मैं सुख है वन में सक नहीं चान कम चाहिए। जिनके लिए सुख चाहिए वे सभी तो मेरे सामने खड़े हैं। यदि वे ही नहीं रहेंगे तो उस राज्य का क्या अर्थ होगा? उनकी आंखों में केवल युद्ध नहीं, उसके बाद का शून्य दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि गुरुजनों, बंधुओं और संबंधियों को मारकर प्राप्त होने वाला सुख उन्हें स्वीकार नहीं है। भले ही तीनों लोकों का राज्य मिल जाए, तब भी वे ऐसे कर्म के लिए तैयार नहीं है। उनके मन में धर्म और करुणा का गहरा संघर्ष चल रहा था। एक ओर क्षत्रिय धर्म उन्हें युद्ध के लिए पुकार रहा था, दूसरी ओर हृदय उन्हें रोक रहा था। उन्होंने सोचा कि यदि वे अपने ही कुल का विनाश करेंगे तो समाज की व्यवस्था भी नष्ट हो जाएगी। जब परिवार टूटते हैं, परंपराएं टूटती हैं, तब नैतिकता कमजोर पड़ती है। जब नैतिकता कमजोर पड़ती है, समाज में अराजकता फैलती है। अर्जुन का चिंतन केवल व्यक्तिगत नहीं रह गया था, वह सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाता है। जब धर्म नष्ट होता है तब धर्म बढ़ता है। जब अधर्म बढ़ता है, समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। उन्होंने उन संभावित परिणामों की कल्पना की जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकते थे। उनकी करुणा और चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगने लगा कि युद्ध से दूर रहना ही उचित होगा। उन्होंने कहा कि यदि शस्त्र धारण किए हुए कौरव मुझे निहत्ते और प्रतिरोध न करने की स्थिति में मार भी दें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। यह कथन किसी कायरता से उत्पन्न नहीं था, जो अपने जीवन के सबसे बड़े नैतिक द्वंद्व से गुजर रहा था। अर्जुन का मन अब युद्ध के मैदान में नहीं था। वह स्मृतियों, संबंधों और करुणा के बीच उलझ चुका था। उनकी आंखों के सामने बचपन के दृश्य होंगे, गुरु द्रोणता में का संरक्षण होगा, परिवार के साथ बिताए हुए क्षण होंगे, और फिर सामने वही लोग शस्त्र लेकर खड़े थे। मनुष्य के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब बाहरी शक्ति पर्याप्त नहीं होती, जब सबसे बड़ा युद्ध भीतर लड़ा जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा अर्जुन उसी आंतरिक युद्ध का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उनकी प्रसिद्धि, उनका पराक्रम, उनका अनुभव, सब उस क्षण पीछे छूट गया था। सामने केवल एक प्रश्न खड़ा था, क्या अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध करना उचित है? और यदि उचित है तो हृदय इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा? धनुष धीरे धीरे ढीला पड़ गया। उनकी मुद्रा बदल गई। योद्धा की दृढ़ता की जगह गहरी उदासी ने ले ली। युद्ध भूमि के मध्य खड़े होकर भी उनका मन युद्ध से दूर जा चुका था। वे उत्तर खोज रहे, वे किसी ऐसे प्रकाश की प्रतीक्षा में थे। इस अंधकार को दूर करके वे ऐसी दृष्टि चाहते थे जो केवल संबंधों से नहीं से निर्णय ले सके। लेकिन उस क्षण उनके पास केवल प्रश्न थे, प्रश्नों का एक अथाह सागर, और उसी सागर के किनारे बैठा था अर्जुन का व्याकुल मन। उनका व्याकुल मन उस समय किसी साधारण मनुष्य की तरह प्रश्नों से घिर गया था। उनके सामने खड़ी सेनाएं अब उन्हें केवल योद्धाओं का समूह नहीं दिखाई दे रही। हर चेहरा एक स्मृति बनकर उनकी चेतना में उतर रहा था। कहीं गुरु का स्नेह था, कहीं परिवार का प्रेम, कहीं मित्रता की मधुरता, और कहीं बीते हुए वर्षों की अनगिनत यादें। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था, पर अर्जुन का हृदय उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहा था। चारों ओर रणभेरी की गूंज थी। उनके भीतर एक गहरा मौन उतर आया था। मनुष्य जब जीवन के किसी बड़े निर्णय के सामने खड़ा होता है तब अक्सर ऐसा ही होता है। बाहर संसार गति में होता है, पर भीतर समय रुक जाता है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। उनके लिए उस क्षण न शंखों का नाद महत्वपूर्ण था, न सेना की व्यवस्था, न विजय की संभावना। उनके लिए केवल एक प्रश्न महत्वपूर्ण था, क्या यह युद्ध वास्तव में आवश्यक है?
उन्होंने पुनः सामने देखा। कौरव सेना के अग्रभाग में भीष्म पितामह खड़े थे। सफेद ध्वज की भांति उनका व्यक्तित्व तेजस्वी था। अर्जुन को स्मरण आया कि यही वह पुरुष थे जिन्होंने जीवन भर अपने वचन की रक्षा की, जिनकी प्रतिज्ञा को सुनकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए थे। उनकी आंखों में वह दृश्य उभर आया जब बाल्यकाल में वे पितामह की गोद में बैठे होंगे। कितनी बार उन्होंने उनसे नीति, साहस और मर्यादा की बात सुनी होगी। आज वही पितामह शस्त्र धारण किए उनके सामने खड़े थे। थोड़ा नाग्यों की दृष्टि द्रोणाचार्य पर जई। वे केवल गुरु नहीं थे, वे वह व्यक्ति थे जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या का रहस्य सिखाया था, जिन्होंने उनके हाथों में धनुष पकड़ाया था, जिन्होंने उन्हें लक्ष्य पर केंद्रित रहना सिखाया था। अर्जुन सोचने लगे, जिस गुरु ने मुझे युद्ध करना सिखाया, क्या आज उसी पर मुझे बाण चलाना होगा? जिसने मेरे कौशल को निखारा, क्या उसी के प्राण लेने का प्रयास करूं? उनका हृदय और अधिक भारी हो गया। जीवन में कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। गुरु और शिष्य का संबंध उनमें से एक है। अर्जुन उस संबंध की गरिमा को महसूस कर रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि धर्म क्या कहता है और करुणा क्या कहती है। कभी उन्हें लगता कि अन्याय के विरुद्ध युद्ध आवश्यक, फिर अगले ही क्षण मन कहता कि संबंधों का रक्त बहाकर प्राप्त धर्म कैसा धर्म होगा। उनके भीतर विचारों का एक तूफान चल रहा था। श्री कृष्ण शांत बैठे थे, उनके चेहरे पर न चिंता थी न व्याकुलता। वे अर्जुन जी मन की प्रत्येक तरंग को देख रहे थे। वे जानते कि यह केवल युद्ध का संकट नहीं है, यह मनुष्य के आत्मबोध का संकट है। यह वह क्षण है जब व्यक्ति को स्वयं से मिलना पड़ता है। अर्जुन की दृष्टि अपने भाइयों पर गई। भीम जो पर्वत जैसी शक्ति रखते थे, युधिष्ठिर जो सत्य और धर्म के प्रतीक थे, नकुल और सहदेव थी, सभी युद्ध के लिए तैयार थे। पर अर्जुन का मन उनसे भिन्न अवस्था में पहुंच चुका था। उन्हें लग रहा था कि शायद वे ही कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसे अन्य लोग नहीं देख पा रहे। उन्हें भविष्य का डर दिखाई दे रहा था, विजय का उत्सव नहीं, परिणामों की वेदना। उन्होंने कल्पना की, यदि युद्ध समाप्त होगा तो कौन कौन नहीं रहेगा। घरों के द्वार सदा के लिए सूने हो जाएंगे। कितनी माताएं अपने पुत्रों की प्रतीक्षा करती रह जाएंगी। कितनी पत्नियां अपने पतियों का मार्ग देखती रहेंगी। कितने बच्चे अपने पिता की स्मृति के सहारे जीवन बिताएंगे। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं लड़ा जाता, उसकी पीड़ा पीढ़ियों तक चलती है। अर्जुन इसी पीड़ा को अनुभव कर रहे थे। उनका मन दया से भर गया, पर यह दया भी उन्हें शांति नहीं दे रही थी, क्योंकि दूसरी ओर उन्हें यह भी स्मरण था कि कौरवों ने अनेक अन्याय किए थे। उन्होंने छल किया था, उन्होंने अपमान किया था, उन्होंने धर्म की सीमाओं का उल्लंघन किया थी। यदि ऐसे अन्याय का प्रतिरोध न किया जाए तो क्या समाज सुरक्षित रह सकेगा? यह प्रश्न भी उनके सामने खड़ा था। इस प्रकार वे दो ध्रुवों के बीच फंस गए थे। एक ओर करुणा, दूसरी ओर न्याय। एक ओर प्रेम, दूसरी ओर कर्तव्य। एक ओर संबंध, दूसरी ओर धर्म। और यही द्वंद्व उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। उनके हाथ ढीले पड़ चुके थे। गांडीव धनुष अब भी उनके हाथ में था, पर उसकी पकड़ कमजोर हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे शरीर से शक्ति निकलती जा रही है। यह केवल शारीरिक दुर्बलता नहीं थी, यह मानसिक और भावनात्मक संघर्ष का प्रभाव था। जब मन अस्थिर होता है, सबसे बलवान व्यक्ति भी स्वयं को कमजोर अनुभव कर सकता है। अर्जुन उसी अवस्था से गुजर रहे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा। विस्तृत नीला आकाश मानो मौन होकर सब देख रहा। सूर्य अपनी गति से बढ़ रहा था, हवा बह रही थी, धरती स्थिर थी। प्रकृति का प्रत्येक तत्व अपने नियम के अनुसार कार्य कर रहा था। केवल मनुष्य का मन ही था जो असंख्य प्रश्नों में उलझा हुआ था। अर्जुन को लग रहा था कि शायद वे इस युद्ध के योग्य नहीं रहे। शायद उनका मन अब युद्ध नहीं कर सकता। शायद करुण उनके योद्धा स्वरूप को पराजित कर दिया है। लेकिन भीतर कहीं एक और आवाज भी थी। वह कहती थी कि पलायन समाधान नहीं है। समस्या यह थी कि वे उस आवाज को स्पष्ट नहीं सुन पा रहे थे। उनका मन धुन से घिरा हुआ। मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता था। अचानक उसे अनुभव होता है कि वह कुछ भी नहीं जानता। अर्जुन के साथ यही हो रहा था। वे महान योद्धा थे, नीति जानते थे, धर्म जानते थे, शास्त्र जानते थे। फिर भी उस क्षण उन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं रह गया था। उन्हें लग रहा था कि उनकी सारी समझ कहीं खो गई है। यह अनुभव अत्यंत गहरा था, क्योंकि कभी कभी ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। जब तक ज्ञान अनुभव में परिवर्तित न हो, संकट के समय वह डगमगा सकता है। अर्जुन का ज्ञान अभी परीक्षा से गुजर रहा था। वे अपने भीतर झांक रहे थे, और जितना भीतर जाते उतने अधिक प्रश्न सामने आ जाते। उन्होंने सोचा, क्या जीवन का उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना है? क्या राज्य ही सबसे बड़ा लक्ष्य है? क्या सत्ता के लिए रक्त बहाना उचित है? यदि सफलता संबंधों को नष्ट कर दे तो उसका मूल्य क्या है? यदि जीतने के बाद भी हृदय रोता रहे तो वह जीत कैसी? ये प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं थे,
ये हर युग के मनुष्य के प्रश्न है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के किसी बड़े निर्णय के सामने खड़ा होता है तब वो भी इसी प्रकार सोचता है। अर्जुन इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने अपने प्रश्नों को छिपाया नहीं, उन्होंने कमजोरी को स्वीकार किया, उन्होंने दिखाने का प्रयास नहीं, उन्होंने स्वीकार किया कि वे भ्रमित है। यही स्वीकारोक्ति आगे चलकर ज्ञान का द्वार बनने वाली थी, लेकिन उस समय तक केवल संघर्ष में थे। उनकी आंखों में उदासी थी, उनकी वाणी में थकान थी, उनका मन निराशा के बादलों से घिर गया था। वे स्वयं को अकेला महसूस कर रहे थे। हालांकि श्री कृष्ण उनके साथ थे। कभी कभी मनुष्य के पास सब कुछ होता है, फिर भी वह अकेलापन अनुभव करता है, क्योंकि वास्तविक संघर्ष बाहरी नहीं आंतरिक होता है। अर्जुन उसी आंतरिक युद्ध भूमि में पड़ चुके थे। कुरुक्षेत्र अब केवल बात है कि कुरुक्षेत्र उनके भीतर भी बन चुका था। एक पक्ष कहता था युद्ध करद करो, पक्ष कहता था धर्म की रक्षा करो, तो दूसरा पक्ष कहता स्वजनों को बचा धर्म की, दूसरा करा पक्ष कहता था स्वजनों को बचाओ। और इन दोनों के बीच खड़ा था उनका विवेक। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था। सेनाएं प्रतीक्षा कर रहे थे, हजारों योद्धा आदेश की प्रतीक्षा में पेचा रहे थे। हारो योद्धा आदेश की प्रतीक्षा में खड़े थे। उनकी दृष्टि धीरे धीरे नीचे झुक गई। उन्होंने अपने हाथों की ओर देखा, वही हाथ जिन्होंने असंख्य लक्ष्यों को भेदा था, वही हाथ जो कभी नहीं कांचा हुए कांप रहे थे। यह दृश्य स्वयं उनके लिए भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने गहरी सांस ली, पर मन की अशांति कम नहीं हुई। उनका लदाइनो किसी अदृश्य बार से दब गया था। उड़े शांत उनकी सारी ऊर्जा से समाप्त हो गई और सनश्य थे। उनकी सारी ऊर्जा जैसे समाप्त हो। उसके भीतर एक केवल प्रश्न थे, उत्तर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। और जब मनुष्य को उत्तर नहीं मिलते वह थक जाता है। अर्जुन भी थक चुके थे। उनकी दृष्टि पुनः श्री कृष्ण पर गई। कृष्ण शांत थे, अचल स्थिर, जैसे महासागर की गहराई से पर्वत की दृढ़ता। उनके मौन में भी एक संदेश छिपा हुआ था, पर अर्जुन अभी उस संदेश को सुनने की अवस्था में नहीं पहुंचे थे। वे अभी अपनी पीड़ा को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे थे। उनका मन खाली होना चाहता था। उनका हृदय अपने सारे बोझ को बाहर में नचा चाहता था। उनका हृदय लगातार अपने विचारों को शब्द दे रहे थे। वे अपने भीतर के अंधकार को पहचान रहे थे, अंतर के अंधकार को पहचान रहे थे। और कभी कभी प्रकाश पहुंचने का पहला का कदम यही होता है कि अर्जुन उस मार्ग पर बढ़ चुके थे। उन्हें अभी ज्ञात नहीं था कि अगले इस जीवन का सबसे महान संवाद प्रारंभ होने वाला है। उन्हें नहीं पता था जो प्रश्न आज उन्हें तोड़ रहे हैं उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि उनका यह विषाद ही एक महान युग का रूप लेने वाला है। इस समय वे केवल एक दुखी मनुष्य थे, एक ऐसा मनुष्य जो सत्य की खोज में था, एक ऐसा मनुष्य जो सही निर्णय लेना चाहता था, एक ऐसा मनुष्य जो अपने हृदय और अपने कर्तव्य के बीच संतुलन खोज रहा था। और उसी खोज में डूबा हुआ अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा श्री कृष्ण की ओर देख रहा था। और फिर की विशाल रणभूमि पर समय जैसे ठहर गया। एक और लाखों योद्धा युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे, दूसरी ओर संसार का महान धनुर्धर अर्जुन अपने ही विचारों के जाल में उलझ चुका था। गांडीव उनके हाथों से ढीला पड़ गया। हृदय करुणा से भर उठा। आंखों में युद्ध नहीं अपने स्वजनों का चेहरा था। कर्तव्य और मोह के बीच खड़े अर्जुन ने अंततः अपने शस्त्र नीचे रख दिए। वे रथ पर बैठ गए, निराश और गहरे विषाद में डूबे हुए। यही समाप्त होता है भगवत गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। लेकिन यह अंत नहीं था। क्षण था जहाँ से एक साधारण युद्ध आत्मज्ञान की यात्रा में बदलने वाला था। यही वह क्षण था जहाँ एक योद्धा अपने भीतर के प्रश्नों से टकराने वाला था। और यही वह क्षण था जहाँ मानव इतिहास का सबसे दिव्य संवाद प्रारंभ होने वाला था। अगले अध्याय में श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए अमृत वचन सुनाई देंगे, जिन्होंने न केवल अर्जुन का जीवन बदला बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दी। तो जुड़े रहिए इस दिव्य यात्रा के साथ, गीता यात्रा पर। यहाँ हर अध्याय केवल पढ़ा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। यहाँ हर श्लोक केवल शब्द नहीं, जीवन का प्रकाश बनकर उभरता है। मैं हूँ आपका साथी इस आध्यात्मिक पथ पर। और अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में। तब तक स्मरण रखिए, जब जीवन के कुरुक्षेत्र में मन भ्रमित हो जाए तो उत्तर बाहर नहीं, अपने भीतर और ईश्वर के ज्ञान में खोजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।